तो झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, झारखंड में एक साथ 32 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। तो रांची के अलावा धनबाद, दुमका, देवघर और गोड्डा में चल रही छापेमारी। शराब और जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। झारखंड के एक मंत्री के बेटे के ठिकाने पर भी छापेमारी की खबर है। तो झारखंड में ईडी एक्शन जोर शोर से चल रही है। इस बार मामला शराब घोटाले का है। राज्य भर के 32 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा है। राज्य के बड़े शराब कारोबारियों के साथ साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। तो जमीन और शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम आज सुबह से ही रांची सहित धनबाद, दुमका, देवघर और गोड्डा के 32 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि जमीन घोटाले में जहां ईडी की टीम देवघर में छापेमारी कर रही है, वहीं शराब घोटाला मामले में ईडी रांची और दुमका में योगेंद्र तिवारी के सहयोगियों के यहां भी छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग ने झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा कराया है। वहीं झारखंड में नई शराब नीति से और बता दें, झारखंड में नई शराब नीति के सलाहकार अरुण त्रिपाठी ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना बताए जा रहे हैं। उस पर यह आरोप है कि वह केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति के बिना ही झारखंड में सलाहकार बने थे और इसके अलावा उन पर छत्तीसगढ़ में भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एक फर्जी कंपनी बनाकर होलोग्राम छापने का भी आरोप है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अंजनी। ईडी एक साथ 5 जिलों के 32 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, क्या कुछ जानकारी है? तकनीकी दिक्कतों के कारण हम अपने संवाददाता तक नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि जमीन और शराब घोटाला मामले में ईडी की टीम आज सुबह से ही 5 जिलों के 32 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो बता दें कि जमीन घोटाले में जहां ईडी की टीम देवघर में छापेमारी कर रही है, वहीं शराब घोटाला मामले में ईडी रांची और दुमका में योगेंद्र तिवारी के सहयोगियों के यहां भी छापेमारी कर रही है। तो झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा कराया गया है। वहीं उत्पाद में नई शराब नीति के सलाहकार अरुण त्रिपाठी ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का सरगना बताए जा रहे हैं और उन पर आरोप है कि वो केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य की सहमति के बिना ही झारखंड में सलाहकार बने थे। इसके अलावा उन पर छत्तीसगढ़ में भी कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एक फर्जी कंपनी बनाकर होलोग्राम छापने का आरोप है। तो बता दें, झारखंड में ईडी एक्शन जोरों शोरों से चल रहा है, जहां जमीन घोटाले मामले और अवैध खनन मामले के साथ साथ अब ईडी शराब के मामले में भी लगातार छापेमारी करना शुरू कर दी है और राज्य भर के 32 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा है, जिसमें राज्य के बड़े शराब कारोबारियों के साथ साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। तो झारखंड में ईडी ने एक बार फिर से दबिश शुरू कर दी है। सुबह से रांची, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा सहित राज्य भर के 32 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। इस बीच सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे और नेक्स्ट जेन के विनय सिंह के यहां पर भी छापा पड़ा है। वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर भी फोर्स तैनात है। तो इधर ईडी के छापेमारी से रामेश्वर उरांव के घर के बाहर भी अभी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और उनके बेटे के आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है।
तो बता दें इस वक्त झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें झारखंड में 32 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई है और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे के घर पर भी रेड जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, झारखंड के 32 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं ईडी एक बार फिर से झारखंड में अपनी दबिश बनाना शुरू कर रहा है, और क्या कुछ जानकारी आई है सामने? देखिए, दरअसल ये जो मामला जो है, पूरा मामला योगेंद्र तिवारी ब्रदर्स जो है, जो शराब के कारोबारी है, आज से लगभग 1.5 साल पहले शराब से जुड़े मामले में एक एफआईआर हुआ था। उसी एफआईआर की तर्ज पर जो है ईडी की जो दबिश है वो बढ़ी है, और इसमें आप देखेंगे तो रांची में 6 लोकेशन पे छापेमारी हो रही है, और योगेंद्र तिवारी ब्रदर्स जो है, तो उनके साथ जो है रोहित प्रियदर्शी जो ये सूबे के जो मंत्री हैं और रामेश्वर उरांव उनके पुत्र हैं। तो ईडी ने जब योगेंद्र तिवारी से कनेक्शन लिया, वहां जांच पड़ताल हुई, तो उसके कई जो कनेक्शन हैं वो उनको मिलते गए, और उसी कनेक्शन के तहत जो है रोहित प्रियदर्शी के यहाँ जो है ईडी की दबिश हुई है, और तमाम चीजों को जो कागजात है वो खंगाले जा रहे हैं। तो एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे राज्य में लगातार ईडी की दबिश, कभी अवैध खनन का मामला हो, कभी जमीन से जुड़ा मामला हो, तो ये शराब से जुड़ा ये मामला, ये पहला मामला को लेकर ईडी अब आगे बढ़ रही है। तो अब देखना ये होगा कि पूरे राज्य में आप देखेंगे तो 32 स्थानों पे छापेमारी हो रही है, तो ईडी को कहीं ना कहीं कुछ सुराग मिले होंगे, कुछ सबूत मिले होंगे, और यही वजह है कि ईडी अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सूबे के मंत्री हैं, मंत्री के पुत्र हैं, और सब एक ही साथ रहते हैं, तो और ये बरियातू में इनका आवास है, और यहाँ पुलिस फोर्स भी है। ईडी की टीम जो है सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुंची है। तो तमाम चीजों को लेकर देखेंगे कि देर शाम तक ईडी के तरफ से क्या जानकारी निकल कर आती है। लेकिन यही है कि ईडी की दबिश जो है अभी लगातार चल रही है, और पूछताछ और जो कागजात है, कागजातों को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल अंजनी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। सीधा लाइव तस्वीर हम आपको देवघर से दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है, और साथ ही देवघर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रंजीत जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल रंजीत, ईडी की छापेमारी चल रही है 5 जिलों के 32 ठिकानों पर, देवघर में अभी क्या है? मैं आपको बता दूं कि ईडी के द्वारा देवघर जिला में कई जगह के ठिकानों पर जो है छापेमारी की जा रही है। अभी हम राय बंगलो में है, और राय बंगलो में चूंकि जमीन से जुड़े और शराब से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है, जिसमें यहाँ पे राय बंगले में जो है कांग्रेस नेता विवेक मिश्रा, और साथ ही साथ यहाँ के जो पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय, 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुन्नम संजय की यहाँ हो रही है। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के सौपुत्र अभिषेक झा की यहाँ हो रही है, और योगेंद्र तिवारी के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। रांची, हजारीबाग, धनबाद की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। सुबह 7:10 से ही सभी टीम जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो गई थी, और सुबह से ही लगातार कागजात जो है संपत्ति के या जमीन के यहाँ पे काफी बड़ा हेरा फेरी हुआ है, करोड़ों का हेरा फेरी हुआ है। आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीर कुछ दिखाने का कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड सभी लगे हुए हैं, और अंदर में अधिकारी जो है सभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लगातार कई घंटों से जांच पड़ताल इनका जारी है, और चूंकि यहाँ पे जो है राय बंगलों में करोड़ों का जमीन का हेरफेर हुआ था, साथ ही यहाँ पे शराब कारोबारी जो है योगेंद्र तिवारी, उसके द्वारा जो है कई शराब मामले में जो है छापेमारी कई ठिकानों पर लगातार की जा रही है, और ईडी की कई टीम
टीम यहाँ पहुंची हुई है। रांची, हजारीबाग, धनबाद, कई जगह की यहाँ टीम पहुंची हुई है। लगातार जो है कागजात खंगाले जा रहे हैं और जितने भी शराब से जुड़े मामले हैं या जमीन की हेराफेरी के मामले हैं, सभी की लगातार छापेमारी की जा रही है और ईडी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई देवघर जिला में हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि कब तक ये छापेमारी जारी होगा ये तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कई घंटों तक लगातार ईडी की जब भी कार्रवाई होती है तो कई घंटों तक चलती है। तो कागजात जो है, जो संबंधित कागजात होंगे या कई सुराग या सबूत होंगे, वो खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल ईडी की टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और अभी तक जो है ईडी के जो अधिकारी हैं जो है सभी अंदर में है और सभी जितने भी उनके जो संपत्ति के ऑनर हैं उनके संपत्ति का ब्यौरा और सभी चीज खंगाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है यह कार्रवाई जो है घंटों तक चल सकती है। जी बिल्कुल रंजीत, लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है, तो क्या दोषियों के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा हो पाई है ईडी के पास? निश्चित तौर पर चूंकि जमीन से जुड़े बड़े हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है और साथ ही शराब जो है उसमें भी, शराब घोटाले मामले में भी बड़ा मामला सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर चूंकि ईडी जब भी कहीं ना कहीं छापेमारी करती है तो कुछ न कुछ उनके सुराग जो है उनके हाथ लगता है और कागजात जब भी खंगालती है तो जाहिर सी बात है हेराफेरी का कहीं ना कहीं मामला होता है। तो कहा जाता है कि अगर धुआं उठ रहा है तो जरूर न कहीं आग लगा होगा। तो निश्चित तौर पर ईडी के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई देवघर जिला में हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी के हाथ जो है क्या सबूत लगते हैं, किस तरह के कागजात हाथ लगते हैं और किस तरह की गड़बड़ी सामने आती है। फिलहाल कुछ का अभी बताया नहीं जा सकता, कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। अभी लगातार ईडी के द्वारा छापेमारी फिलहाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल रंजीत, तो देवघर के किन नामचीन अभी कितने नामी लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे कि ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, तो इसमें किन नामी जो हमारे लोग हैं जिनका यहाँ पे छापेमारी चल रहा है, किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? बता दूं सबसे पहले शराब माफिया जो है योगेंद्र तिवारी का बड़ा नाम सामने आ रहा है। उसके बाद बिहार के पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय विनोदानंद झा के सौपुत्र अभिषेक झा के यहाँ छापेमारी हो रहा है। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष 20 सूत्री उपाध्यक्ष वर्तमान में है मुन्नम संजय, उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। कांग्रेस नेता विवेक मिश्रा, जमीन कारोबारी विवेक मिश्रा के यहाँ छापेमारी हो रही है। डॉक्टर सौरभ शाह के यहाँ छापेमारी हो रही है। तो कई जगह पे छापेमारी लगातार ईडी के द्वारा की जा रही है और ईडी जो है सबूत खंगालने में जुटी हुई है। कागजात लगातार देखे जा रहे हैं। अब ये चूंकि अधिकारी जो है लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं तो आप अभी कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा कि क्या कुछ सबूत ईडी के हाथ लगा है या कागजात हाथ लगा है। अभी लगातार घंटों से जो है ईडी की कई टीमों के द्वारा लगातार देवघर जिला के कई ठिकानों पर शराब माफिया और जमीन माफिया के खिलाफ जो है लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल रंजीत, लेकिन अचानक से हुई इस छापेमारी के कारण कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जितने ये अवैध शराब से जुड़े लोग हैं उनमें एक डर का माहौल जरूर अभी समा गया है। निश्चित तौर पर चूंकि ईडी का जब भी छापेमारी होती है तो राजनीतिक से जुड़े हो या जमीन कारोबारी हो या भूमाफिया हो, सभी डरे सहमे हैं। चूंकि ये बड़ी कार्रवाई ईडी के द्वारा देवघर जिला में पहली बार हो रहा है कि कई ठिकानों पर एक साथ, चाहे रांची की टीम हो, हजारीबाग की टीम हो, धनबाद की टीम हो, सभी टीम यहाँ पहुंची हुई है। लगातार सभी जगह ठिकाने मार रहे हैं और यह अभी हम तस्वीर जरिए दिखा सकते हैं। चूंकि अभी राय बंगलों में है और यहाँ पे बाहर में जो है पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है, देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और अंदर में अधिकारी जो कागजात हैं, जो सुराग हैं, तलाशने में जुटे हुए हैं, खंगालने में जुटे हुए हैं। और ये कमला प्रसाद के यहाँ छापेमारी हो रही है, राय बंगलो है ये, और यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। तो कुल मिला के ईडी की जो है जो माहौल है बहुत गर्म हो गया है। चर्चाएं का जो माहौल है काफी गर्म हो गया। ये पूरा जमीन आप देख सकते हैं, ये राय बंगलो की जमीन है और यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला और गड़बड़ी हेरा फेरी हुई है। तो इसी को खंगालने में जुटी हुई है कि करोड़ों का जो घोटाला हुआ है, जो गड़बड़ी हुआ है, आखिर कैसे हुआ, कैसे अचानक इतनी संपत्ति इन लोगों के पास आई, ये ईडी खंगालने में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं ईडी की ये बड़ी कार्रवाई जो है राजनीतिक जगत में या जमीन कारोबारियों के बीच काफी चर्चाओं का माहौल काफी गर्म है। जी
रंजीत, अगर बात करें ईडी की जो ये लगातार छापेमारी हो रही है तो उसको लेकर के राज्य के जो हेमंत सरकार है उनके लोग लगातार केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर के ये रणनीति बनाई जा रही है, तो क्या लगता है इस मामले पर? निश्चित तौर पर चूंकि अधिकांश जो है छापेमारी ईडी के द्वारा ज्यादातर जो है अपोजिट बीजेपी को छोड़कर अपोजिट पार्टी के यहाँ ठिकाने पर छापेमारी की गई है। तो इसको लेकर जो है वर्तमान में जो झारखंड सरकार के जो नेता हैं उनका द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार जो इन नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं या जेएमएम के नेता हो या जितने भी अपोजिट पार्टी है उनको निशाना बनाकर लगातार कार्रवाई करा रही है। ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चलता रहा है। तो इसको ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि ईडी के द्वारा ज्यादातर अभी तक जो बड़े नाम सामने आए हैं तो जो है कांग्रेस के नेता हो या जेएमएम के हो, इस तरह के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं जेएमएम के मुख्यमंत्री को भी सम्मन कई बार भेजा जा चुका है। तो बिल्कुल रंजीत, आप इस खबर पर लगातार बने रहिए। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और जामताड़ा से अजय को जोड़ना चाहेंगे कि अजय, वहां पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है लगातार, तो वहां का भी फिलहाल क्या माहौल है? जी श्रुति, मैं बता दूं आपको कि ईडी ने आज राज्य भर में 36 ठिकानों पर जोगेंद्र तिवारी और विभिन्न राजनीतिक दलों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में जामताड़ा के शराब व्यवसायी जोगेंद्र तिवारी और झारखंड के सबसे बड़े शराब माफिया कहेंगे उनको, उनका सिंडिकेट चलता है, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है मिहिजाम में। और सुबह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है